रजिस्ट्री में प्लॉट नंबर नहीं लिखा है तो परमिशन कैसे मिलेगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों के इसी तरह सेम रिलेटेड कमेंट आए हैं और इस तरह से लोग जानना चाह रहे हैं कि सर हमारी जो रजिस्ट्री उसमें हमारा प्लॉट नंबर ही नहीं लिखा है ना, किसी किस्म में तो खसरा नंबर ही नहीं लिखा है, ऐसा इशू है। तो अब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर बता दूं प्लॉट नंबर किस तरह की कॉलोनियों में अलॉट होता है। रजिस्ट्री में प्लॉट नंबर नहीं लिखा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, यदि खसरा नंबर लिखा है तो। प्लॉट नंबर किस केस में जरूरी होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी अथॉरिटी की परमिशन, जैसे नगर निगम के हो गए, हाउसिंग बोर्ड के हो गए, सोसाइटी वाली जो कॉलोनियां हो गई, उस तरह की कॉलोनियों में प्लॉट नंबर अलॉट होता है, ना कि खसरा नंबर। मतलब वहां पे खसरा नंबर ऐसे बटांग का नहीं होता, एक पूरी सोसाइटी बन गई, मान लो कि 4 एकड़ 5 एकड़ की एक सोसाइटी बन गई, उस सोसाइटी में सभी वो अप्रूव्ड सोसाइटी होती है, टीएनसीपी से, उसका रेरा से अप्रूव्ड होता है, तो उसमें प्लॉट नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि खसरा नंबर। वहां पे प्रॉपर मेंशन होता है कि ये प्लॉट नंबर 17 है, उसकी स्क्वायर फीट एरिया इतनी है, इसकी लेंथ और विड्थ इतनी है। तो उस तरह की जो रजिस्ट्री बनती है, वो रजिस्ट्री जो सेल डीड होती है, उसमें प्लॉट नंबर होना जरूरी होता है, क्योंकि उसी प्लॉट नंबर से आगे आपको परमिशन मिलती है, और परमिशन भी बहुत इजीली मिल जाती है, क्योंकि वो कॉलोनी पहले से अप्रूव्ड है। तो अब वहां पे लोगों को पता है कि इसमें 17 नंबर प्लॉट की आप परमिशन लेना चाहते हैं, जिसकी लेंथ विड्थ ये है, रोड नाली पहले से बनी हुई है, तो परमिशन आसानी से मिल जाती है। अब किसी के केस में यदि प्लॉट नंबर नहीं लिखा है और वो सोसाइटी का ही है, तो उसको अपने जो सोसाइटी है, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड या फिर जो पर्टिकुलर कोई और सोसाइटी है, उन सोसाइटी वालों से जाके बात करनी चाहिए, उसको प्लॉट नंबर लेना चाहिए, और रजिस्ट्री सुधार भी हो सकता है। अब यदि आपका रजिस्ट्री वहां हुई है जो किसी पार्टिकुलर प्लॉटिंग पे आपने खरीद रखा है, कोई सोसाइटी नहीं है, कहीं ऐसे प्लॉटिंग हुई, आपने खरीद लिया प्लॉट या कोई आपने जमीन खरीद रखी है, उसमें आपकी रजिस्ट्री में खसरा नंबर इंपॉर्टेंट होता है, खसरा नंबर मेंशन होना चाहिए। खसरा नंबर ही मेंशन नहीं है तो ये जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसमें आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए रजिस्ट्री जब भी आप कराएं तो रजिस्ट्री को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लें। रजिस्ट्री कराते समय आपको प्लॉट, यदि आप हमें कमेंट करेंगे कि रजिस्ट्री कराते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलतियां लोग ज़्यादातर करते हैं जो बाद में बहुत दिक्कत होती है, तो वो आप हमें कमेंट करें। यदि आप रजिस्ट्री कराने से पहले जानना चाहते हैं कि हमें किन किन गलतियों से बचना है या किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो कमेंट करेंगे तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। फिलहाल यदि आपकी रजिस्ट्री में खसरा नंबर मेंशन नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है या फ्रॉड है, समझिए एक बड़ी गलती है। तो खसरा नंबर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। यदि आप कहीं पे भी जमीन और प्लॉट खरीद रहे हो तो खसरा नंबर के बिना तो काम होगा ही नहीं, खसरा नंबर आपको जरूरी है, रजिस्ट्री में होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर आप देख लो। यदि नहीं है तो आपको रजिस्ट्री सुधार कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका खसरा नंबर मेंशन हो जाता है, क्योंकि खसरा के द्वारा जो खसरा नंबर रजिस्ट्री में आता है उसी से तो फिर खसरे में आपका नाम आता है, ऋण पुस्तिका आपकी बनती है। लेकिन यदि आप किसी सोसाइटी का प्लॉट खरीद रहे हो, नगर निगम में खरीद रहे हो, तो यहाँ खसरा अलॉट ना होकर पोजीशन लेटर मिलता है या पट्टा मिलता है, उस तरह के केस में प्लॉट नंबर जरूरी होता है ना। जैसे LIG MIG हाउसिंग बोर्ड में आप खरीद रहे हो तो उसमें प्लॉट नंबर, हाउस नंबर अलॉट होता है, तो वो जरूरी होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि प्लॉट नंबर आपकी रजिस्ट्री में नहीं है और आप उस तरह की सोसाइटी में खरीद रहे हो तो प्लॉट नंबर जरूरी है, उसको आपको मेंशन कराना चाहिए। लेकिन यदि आप कहीं बाहर जर्नल वाले एरिया पे आप यदि प्लॉट खरीद रहे हो तो उसमें यदि प्लॉट नंबर नहीं भी है, खसरा नंबर है, तो भी आपका काम चल जाता है, खसरा नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की और अच्छी वीडियो, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो, खसरा, प्रॉपर्टी और दोस्तों नगर निगम परमिशन, ग्राम पंचायत परमिशन, वास्तु के अनुसार घर का नक्शा, प्रैक्टिकली बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव के लिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट करके कोई डाउट हो तो बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे। थैंक यू।